राधे राधे फ्रेंड्स। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह में दो एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। तो आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इसका नाम है योगिनी एकादशी। तो कहानी शुरू करने से पहले गणपति बाबा जी को याद कर लिया जाए। जय हो गणपति भगवान जी। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर ने कहा, हे नरेंद्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में सुख भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, जो कि पुराणों में वर्णित है, वह आप ध्यानपूर्वक सुनो। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के लिए फूल लाने वाले माली का नाम था हेम। उसकी स्त्री विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लाया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह फूलों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण में लग गया। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुका था। अतः राजा ने क्रोधित हो अपने दूतों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक फूल न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से दूतों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण में तल्लीन है। इस कारण से वह फूल लेकर नहीं आ पाया। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित होने की आज्ञा दी। कुबेर की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने कुबेर को प्रणाम नहीं किया। हेममाली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्युलोक में पत्नी वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्युलोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। कुछ दिन मार्ग में चलने के बाद मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपस्वी और वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभी वस्तुओं के समान शोभायमान था। मुनि को देखकर हेममाली उसके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को देखकर पूछा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। तब माली ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ।
मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाता था। एक दिन मुझे अपने स्त्री के साथ विहार में देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक फूल ना ले जा सका, जिस पर राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्युलोक में स्त्री वियोग का दुख भोगे। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे हेममाली, यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत को करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, योगिनी एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं और एकादशी माता की आरती करें। यदि आपको मेरी ये एकादशी व्रत कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक जपते रहिए। राधे राधे।